रीवा जिले के देवथर तहसील से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सीएम राइज स्कूल हिनौती के सैकड़ों छात्रों और शिक्षकों की जान खतरे में बताई जा रही है। आरोप है कि स्कूल परिसर के ऊपर और ग्राउंड के बीच से गुजर रही बिजली की खुली लाइन वर्षों से दुर्घटना को दावत दे रही है। स्कूल प्रबंधन के अनुसार कई बार बिजली विभाग को लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। विद्यालय के प्राचार्य प्रमोद कुमार पांडे का कहना है कि खुले तार स्कूल भवन की छत और खेल मैदान के आसपास झूल रहे हैं। आंधी तूफान के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई है। कई स्थानों पर तार नीचे झुक गए हैं, जिससे छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अभिभावकों और शिक्षकों का कहना है कि बच्चे रोजाना इन्हीं तारों के आसपास खेलते हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि अब तक कोई गंभीर दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है। इस मामले को लेकर सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने भी मौके का निरीक्षण किया और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब लगातार शिकायतें और नोटिस दिए जा रहे हैं, तब भी जिम्मेदार अधिकारी आखिर क्यों चुप है? क्या बिजली विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? फिलहाल स्कूल प्रबंधन, अभिभावक और स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि स्कूल खुलने से पहले इन खतरनाक बिजली लाइनों को हटाकर सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी मासूम की जान जोखिम में ना पड़े। क्या बिजली विभाग की अनदेखी किसी बड़े हादसे का कारण बनेगी या समय रहते जिम्मेदार जागेगा? यह सवाल अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। की सप्लाई की लाइट है, यहाँ तक लाइट है, यहाँ तक की छत में रखा हुआ है। ये देख रहे हैं ना, यहाँ खुला है, कोई बच्चा आते जाते भी इसको छू ये तो बिल्कुल 3 फीट नीचे से जमीन प्लस ये चार के चारों तार रखे हुए हैं। ये छत पे चारों तार यहाँ रखे हुए हैं, और अगर ये बिल्डिंग न होती तो यह तार शायद जमीन में लगे रहते। बिल्डिंग की बिल्कुल बिल्कुल ये दिख रहा है, छत पे रखा हुआ है। उस बिल्डिंग उधर भी आ जाइए, उधर भी आइए, उसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये तार हैं, जो 4 फेज लाइन है, ये पूरी तरह से छत में रखी हुई है और बिजली विभाग कुछ कर नहीं रहा है। मतलब अजगरी निद्रा सो रहा है। जिस दिन यहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाएगी, उस दिन सभी जाग जाएंगे। देखिए 4 फेज तार स्पष्ट तौर पे दिख रहे हैं ना, ये इधर से भी, सामने से, इस छत से भी गए हुए हैं। ये शिक्षक गण हैं स्कूल के, ये प्राचार्य जी हैं, पांडे जी। और ये दुर्भाग्य की स्थिति है, जैसा कि हमने आपको दिखाया। एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं। और ये निश्चित तौर पे बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से। भाई ये किसकी जिम्मेदारी है? तार तो बिजली विभाग के हैं ना, तो उनको ये देखना चाहिए। थोड़ी कह सकते हैं कि प्राचार्य यहाँ पे नहीं हटवा रहे हैं या कौन। प्राचार्य ने सूचना दे दी, वो सुपरविजन चार्ज दे दिए, पैसा जमा कर दिए, जो इन्होंने बताया। और कुछ कहना चाहते हैं आप? सर यही है कि माने इसको जो है गंभीरता पूर्वक लें और इसको बहुत अविलंब जो है इसका जो है सुदृढ़ीकरण हो जाए, जिससे हमारे बच्चों का नुकसान न हो, हमारे समाज के लोगों को जो है इससे पीड़ा न पहुँचे। यही चाहेंगे। अब इसके अलावा तो विभाग को ही। नमस्कार, आज हम यहाँ हिनौती शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो कि सीएम राइज स्कूल का जिसको दर्जा प्राप्त है, वहाँ पर हम बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे बीच में प्राचार्य जी हैं, श्री पांडे जी, और चर्चा हो रही थी। तो यहाँ पे एक लाइन गई हुई है, और वो लाइन है LT लाइन, मतलब जिसे कहते हैं कि एक 440 वोल्ट का सामान्य जो लाइन जाती है, और वो खुले तार हैं। वो काफ़ी समय से छत के ऊपर से गुजरे हुए हैं। ये ग्राउंड परिसर है स्कूल का। पीछे आप ये देख ही रहे हैं कि ये स्कूल के कार्यालय हैं, और स्थिर रखिएगा। तो अब इसमें दिक्कत ये है कि ये जो तार हैं वो छत के ऊपर से गए हुए हैं और छत में रख गए हैं। 2 कार्यालयों के बीच से छत में रखे हुए तार हैं, और बरसात आने वाली है। 2026 जुलाई का समय आने वाला है, आषाढ़ लग गया है, कभी भी बारिश हो सकती है। और अब आप समझ सकते हैं कि यदि बारिश होती है तो उन स्थितियों में करंट सीधे स्कूल परिसर में आ जाएगा, और उससे शिक्षकों के साथ साथ मानव हानि हो सकती है, बच्चों की हानि हो सकती है, उनको करंट लग सकता है, उनको हानि हो सकती है। किस प्रकार की हानि हो सकती है वो भी आप समझ सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु तक हो सकती है। तो एक चिंता का विषय। हमारे बीच में प्राचार्य जी हैं। प्राचार्य जी, आपका शुभ नाम क्या है? प्रमोद कुमार पांडे नाम है। ये बताइए, ये कब से ये दिक्कत है और इसकी कहाँ आपने सूचना दी? सर अभी जो है 2 महीने पहले यहाँ से कोई बड़ा सत्र गया हुआ था, कुछ उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह बड़े लदे थे, तो ये तार टूट गया था। तार टूटने के बाद ये ग्राउंड में गिरा हुआ था। गिरने के बाद लाइनमैन वगैरह आए, इसको ठीक किए। तत्काल में भी मैंने उनसे कहा कि आप लोग जो तार टाइट कर रहे हो, उस कंडीशन में टाइट नहीं हो रहे कि हमारी बिल्डिंग से ऊंचे हो जाएं।
तो बोले कि हम इसको अभी हमारा प्रभावित हो रहा है काम मोहल्ले का, इसलिए हम इसको करे दे रहे हैं, हम इसको कल कर देंगे। करने के बाद 4-5 दिन गुजर गया, हमने फोन वगैरह भी लगाया, फिर जा करके मैंने कटरा में आवेदन दिया। आवेदन की पावती भी मेरे पास है। तो आवेदन के बाद उन्होंने मुझे एक रसीद दी कि आप 3200 रुपये जो है 3264 रुपये जो है जमा कर दीजिए, तो हम इस लाइन को शिफ्ट कर देंगे कहीं बाजू से, क्योंकि बच्चे यहाँ 750 बच्चे इनरोल्ड हैं, तो कहीं न कहीं अपनी घटनाएं हो सकती हैं। तो मैंने एस्टीमेट की जो राशि थी 3264 रुपये वो जमा कर दी। ये कब आपने जमा करी राशि? ये जमा की है पिछले सप्ताह में। पिछले सप्ताह में जमा की। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि सर ठीक है, हम इसको दिखवा लेते हैं। फिर इसके बाद फ़ोन वगैरह आए कि इसका एस्टीमेट लगना है। उन्होंने फ़ोन किया तो हम कहा एस्टीमेट तो मैंने राशि जमा कर दी है। बोले नहीं, उसमें ये तो दूसरे चार्जेज हैं, एस्टीमेट चार्जेज 68,000 होते हैं, कोई प्राइवेट फर्म से किया था, कौन था मुझे तो वो नहीं है। इसके बाद मतलब कि कहीं न कहीं उदासीनता पूर्वक काम किया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चों का हित और हमारे शिक्षकों के साथ कहीं न कहीं कुछ अप्रिय हो सकता है। और कहाँ इसकी सूचना में बिजली विभाग के अलावा जो यही हैं कनिष्ठ अभियंता और डिविजनल इंजीनियर यहाँ के जो हैं त्योंतर के, उनको आपने दी इसकी सूचना? और कहाँ आपने इसकी सूचना? अभी सर हम इसके बाद तो अपने विभाग को सूचित करेंगे, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे। पहले तो प्राथमिक स्तर पर यही काम देखते हैं, तो मैंने प्राथमिक चीज लोगों को सूचित किया। अब वो बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो हम वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाएंगे और जा करके इसको हम अपनी समस्या रखेंगे। अच्छा ये बताइए, तार यहाँ से इतने पास से गुजरे हुए हैं, कई बार बच्चे छतों में चढ़ जाते हैं, आप कितना भी मना करें फिर भी चढ़ जाते हैं खेलने मिलने के लिए, तो ऐसी भी हुई होगी घटनाएं, एक कालांतर में हुई होगी जहाँ इनको करंट भी लगा होगा कई बार? अभी सर अभी करंट तो नहीं लगा है फिलहाल, लेकिन स्थितियाँ अभी ये तार था लगा सर, कनेक्शन आया हुआ था, इसको घुमा करके उन लोगों ने घुमा के यहाँ पर कर दिया। उन लोगों ने इस तार को घुमा के यहाँ पर कर दिया, माने पूरी तरह से अब व्यवस्था है। वो तार टूटा हुआ है, वहाँ उन्होंने काट के उसको निकाला नहीं। ये दोनों खुले तार दोनों बिल्डिंगों पर रखे हुए हैं। अगर थोड़ी सी भी बारिश हुई, ये पूरा टीन सेट वगैरह है, तो कहीं न कहीं एक दूसरे के सपोर्ट में करंट आ सकता है और जनहानि हो सकती है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं। मतलब कुल मिलाकर के आपने देखा कि इस पूरे प्रकरण में बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। ये स्कूल का परिसर है, चारों तरफ का चौगान है, यहाँ से स्कूल के बीचों बीच यानी कि ग्राउंड के बीचों बीच दीवार के ऊपर से, छत के ऊपर से इन्होंने तार निकाल दिया है। इन्होंने किसकी परमिशन ली थी? क्या स्कूल शिक्षा विभाग से इन्होंने परमिशन ली थी जब ये तार खींच रहे थे? और आज बिजली विभाग ये कह रहा है लापरवाही पूर्वक कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये स्कूल शिक्षा विभाग अपने पैसे से ये काम करवाए और उन्होंने सुपरविजन चार्ज के तौर पे 3032 रुपये जमा करवा लिए, जो कि ये प्राचार्य महोदय ने उसको जल्दी जमा कर दिया। लेकिन बिजली विभाग इस कार्य को करने में आनाकानी कर रहा है। अब इसमें संकट क्या उत्पन्न हो गया है? जैसा कि हमने आपको बताया कि बरसात आने वाली है और आने वाले समय में बच्चों का भविष्य पूरी तरह से 700 एनरोल्ड बच्चे हैं हिनौती शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, जो कि एक सीएम राइज स्कूल का दर्जा इसको प्राप्त है। और इतने बच्चों का भविष्य पूरी तरह से संकट में, इनकी जान भी जा सकती है, करंट भी लग सकता है। यहाँ के शिक्षक, अध्यापन का कार्य करने वाले क्लर्क बाबू वगैरह जो भी हैं, वो किसी भी तरह से उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये अत्यंत गंभीर मामला है और यहाँ पर बिजली विभाग त्योंथर और कटरा के जो लापरवाही की वजह से ये सारी